दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस समय एक और आ रही है। 5.9 तीव्रता भूकंप की तीव्रता आ गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान सीमा पर इसका केंद्र था, एपिसेंटर था। और उसके बाद श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों और बिल्डिंग से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके कुछ देर तक, लगभग 12 से 13 मिनट तक सेकेंड्स तक महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर यानी कि गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ तक महसूस किए गए हैं। झटके कुछ सेकंड तक रहे, लगभग 13 सेकंड तक इन्हें महसूस किया गया। तीव्रता 5.9 थी। लोग घबरा गए, घरों से बाहर निकले हैं। अभी भी दिल्ली एनसीआर में लोग अपने घरों के बाहर पार्क्स में मौजूद हैं, सड़कों पर मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में कई ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों ने झटकों को साफ साफ महसूस किया और वो तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। पार्क्स, खुली मैदानों में इस समय उन्होंने लिया है फिलहाल। लेकिन हम आपको बता दें कि किसी तरह के किसी नुकसान की खबर नहीं है। कोई भी डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। लोग एक दूसरे को फोन करके इस बात की सूचना जरूर दे रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई अफवाह पर आप ध्यान न दें। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसम विशेषज्ञ सिद्धार्थ भी ऐश्वर्या नोएडा से हैं, और क्योंकि नोएडा में बहुत सारे इलाके, लगभग अधिकतर ऐसे हैं जो ऊंची इमारतों वाले हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स यहां पर हैं। आप किस फ्लोर पर हैं ऐश्वर्या? आपको क्या आपने महसूस किया? आपको किस तरह की जानकारी मिली? आपकी लोकेलिटी में, आपकी सोसाइटी में, आपके सेक्टर में किस तरह की स्थिति है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं सईद, मैं 10th फ्लोर पर हूँ और जब भूकंप आया तो देखिए आसपास जो प्लेट्स रखी थी वो जोर से हिलने लगी, लेकिन वो महज 30 सेकंड या 40 सेकंड का जो था सब कुछ हुआ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप्स बने हुए हैं सोसाइटी में, उसमें कई लोग नीचे भागकर भी गए, लेकिन ये इत्तला कर दी गई थी लोगों को कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। तो बहुत से लोग जो है वो सीढ़ी से उतर कर नीचे गए, क्योंकि लिफ्ट बंद होने का एक छोटा सा खतरा, एक छोटा सा डर कई सारे लोगों को था। लेकिन ये 1 मिनट के अंदर चीजें जो है अब सामान्य हो गई हैं। कई लोगों ने अपने आप को ब्रेस भी किया था। इनफैक्ट हम खुद भी भागकर 5th फ्लोर तक गए थे। लोगों ने अपने आप को ब्रेस किया कि अगर आफ्टर शॉक होगा तो उससे किस तरीके से बचना है। लेकिन आफ्टर शॉक इस समय नोएडा के अंदर किसी भी तरीके का देखने को इस समय नहीं मिला है। हमारे लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अनमोल बाली भी हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फतेहगढ़ से। अनमोल, क्या जानकारी है, क्या खबर है, क्या आपने भी महसूस किए झटके? सैयद, अगर बात की जाए झटकों की तो देखा गया कि पंखे हिलने लगे, लोगों के जो घरों के झूमर थे वो हिलने लगे। और ग्रामीण ये इलाका है जहां देखा जाता है कि आसपास जो लोग हैं ग्रामीण है, खेतों का जो इलाका है। पर हाँ, पंखे हिलने का जब लोगों ने देखा, लोगों के जो बेड थे तकरीबन वो भी हिले, तो डर के मारे जो लोग हैं वो बाहर निकल आते हैं जल्दबाजी में। और हाँ, हालांकि जो ये समय था तकरीबन 30 सेकंड का था। अब जैसे ही लोग समझते हैं कि जो अब खतरा है वो टल चुका है, लोग अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं। पर हाँ, सही, जब बड़ा भूकंप बताया जा रहा है, अफगानिस्तान में इसका केंद्र अभी बताया जा रहा है, जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस हुए, चाहे दिल्ली, नोएडा और अनमोल, पंजाब हम में। आपको रोक रहे हैं, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।